लेकिन आपको कई बातों का जहां उसका प्रादुर्भाव का अर्थ समझ नहीं पड़े जब तक उसमें श्रद्धा भी पूरी नहीं आती। अब आप लोग चैत्री पूर्णिमा बोलते हो, वैशाखी पूर्णिमा बोलते हो, कार्तिकी पूर्णिमा बोलते हो। ये महीने के नाम क्यों पड़े और उस दिन को विशेष हम चैत्री पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा ऐसे क्यों कहते हैं महाराज बताओ? हाँ क्यों कहते हैं ऐसे? हाँ एक दूसरे को देख लो अच्छे से, सब मालूम पड़ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमने जितने ये जो एक्टरनियों का नाम समझने में न दुनिया के लफड़े समझने में समय लगाया, हमारा धर्म और उस धर्म से प्राप्त लाभ क्या है इसको समझने में समय नहीं लगाया। अगर वो लगा देते आप थोड़ा समय भी कि धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और वो धर्म हमें क्या दे सकता है, ये आपको समझ पड़ जाता तो बिन कथा में आए ही आप धर्मात्मा ही होते, क्योंकि उसमें लगे रहते आप। देखो आपको एक बात बताऊं, चैत्री पूर्णिमा देखना कभी आपको देखना है नहीं, फिर भी मैं बड़ करता रहता हूं, मेरा काम है। मुझे पता है कि आप आगे जाके कुछ देखने वाले नहीं हो, लेकिन साधु का धर्म है कि आपको समझा दें कि हमारा धर्म अर्थपूर्ण है, हमारा धर्म ज्ञानपूर्ण है। हमारा धर्म ऐसे ही कोई पाखंडियों का धर्म नहीं है कि कैंडल लेके खड़े हो गए न वो जीसस करें, वो जीसस वाला धर्म नहीं है। इस धर्म के एक एक नींव में एक एक पत्थर है और वो एक एक पत्थर का एक एक इतिहास है। अब आप देखोगे कि चैत्री पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन देखना, जब चैत्र महीना आए हैं उस दिन चित्रा नक्षत्र होगा। क्या होगा? पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र लगा हो, इसलिए महीने का नाम चैत्र है। चित्रा से चैत्र आया। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र लगे उस नक्षत्र, उसका विशाखा नक्षत्र लगे वो वैशाख महीना है। पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र लगे वो वैशाख। श्रवण नक्षत्र लगे पूर्णिमा के दिन वो श्रावण महीना है। अगर श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन लग गया वो श्रावण महीना है। ये श्रवण नक्षत्र क्या कहता है? ये श्रवण करने का महीना है, ये श्रावण महीना है। श्रावण में क्यों कथा करना, श्रावण में क्यों भजन करना, श्रावण में क्यों आराधना करना? श्रवण नक्षत्र से आया हुआ नाम है। कार्तिक कृतिका नक्षत्र से आया हुआ नाम है। माघ मगा नक्षत्र से आया हुआ नाम है। फाल्गुन फाल्गुनी नक्षत्र से आया हुआ नाम है। ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र से आया हुआ नाम है। और ये नाम सभी उस नक्षत्र को पूर्णिमा के दिन लगाते हैं। आज युग युगों से पूर्णिमा के दिन वो नक्षत्र होता है हर साल। देखो कैसी काल गणना, सनातन धर्म की काल गणना को देखो। युग युग बीत गए लेकिन उस महीने में पूर्णिमा के दिन वो नक्षत्र आता है। भले एक दिन पहले आया हो और दूसरे दिन सुबह खत्म हो गया हो, दूसरे दिन आया हो, क्योंकि 27 दिन का ही नक्षत्र है ना महाराज, तो बराबर 30वें दिन तो आ नहीं सकता। लेकिन आगे पीछे एक दिन कैसे भी वो झलकता है। वो कहता है कि इस महीने का मालिक मैं हूं। क्या कहता है? इस महीने का मालिक मैं हूं। थोड़ा आना बेटा, कोई एक जना जल्दी आ। हाँ इस तरफ आ, थोड़ा ऊंचा करना, थोड़ा सा डंडे को ऊंचा करना, थोड़ा ऊंचा। तो हमारे सनातन धर्म में काल की गणना के अनुसार हम ग्रह नक्षत्रों की समीपता का हम मापदंड करते हैं। वो ग्रह जब आपके पास होता है पृथ्वी के, आपका मन भी उससे किसी प्रकार से, उस मन के अंदर कहीं ना कहीं शुभ अशुभों की घटना होती है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है। क्या है? लेकिन वो मैग्नेटिक पावर को ग्रह दशाएं कभी ज्यादा कभी कम करते हैं। मन उस चुंबकीय शक्ति से चलता है। किससे? आपके पास एक चुंबकीय शक्ति है। आप देखो अचानक दुखी होते हो, कभी पुरानी बातें अचानक याद आती है। उस दिन बैठ के अरे 4 साल पहले अपना ऐसा हो गया, 10 साल पहले अपना ऐसा हो गया। अचानक आप ऐसे सोचने लगते हो कि नहीं महाराज? सोचते हो?
तो ये सोच का कारण है, उस समय आपकी चुंबकीय शक्ति नकारात्मक रूप से काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? अभी कल तो 4 साल पहले की बात याद नहीं आई, परसों याद नहीं आई, अचानक 4 साल पहले की बात याद आ जाती है, हम उदास बैठ जाते हैं कि नहीं महाराज? हाँ, तो ये चुंबकीय शक्ति कभी ज्यादा, कभी कम, कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, कभी आपको सिद्धि देने वाली, कभी आपको नुकसान कराने वाली बनती है। इसके ऊपर उठना ही साधना पूजा का काम है। आप जब पूजा भक्ति करते हो तो उसमें जो दीपक से ईतर निकलता है, इंग्लिश में EITHER बोलते हैं, ये ईतर आपके अंदर से आने वाली नकारात्मक चुंबकीय शक्ति को, अगर किसी घर में अखंड दिया जलता है तो उनके शरीर से नकारात्मक चुंबकीय शक्ति निकल ही नहीं सकती, क्योंकि दीपक से निकलने वाला ईतर की ऊर्जा उस नकारात्मकता को मार देता है। ये दीपक का सबसे बड़ा लाभ है। जिस घर में अखंड दिया जले उसके घर में शोक नहीं हो सकता, क्योंकि शोक मन में होता है। एक बेटा मर के घर में आया, इस भारत का सेनानी, उसकी वीर माता ने कहा रोते हुए, तो किसी को सुनाई नहीं दिया ये क्या बोल रही है। तो कैप्टन भी आए थे उसको दफनाने उस गांव में कि मेरा सेना का ये एक वीर मर गया, तो उसको हम जाके सम्मान पूर्वक उनको दफना के आएंगे, जला के आएंगे। तो बड़े बड़े नेता, राजनेता भी आए थे, क्योंकि इस सेना में भारत के लिए किसी ने अपना जीवन दे दिया हो, उस बलिदानी के लिए तो पूरा भारत का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। अब जाकर के कैप्टन आके पहुंचे तो बच्चे जो मर गया है युद्ध में पड़ोसी देश वाले के कारण इसकी आहत हुई और ये प्राण दे दिया। माँ रो रही है। अब कैप्टन सोचा कि एकाएक बेटा है तो माँ को रोना तो वाजिब है कि बेटा चले गया, इसको सांत्वना दूं। तो माँ को कैप्टन कहता है कि ऐसा होनहार वीर हमारे इस बैटेलियन में नहीं था, ऐसा वीर चले गया, हमको भी दुख है माँ जी, लेकिन आपको इस समय में धीरज रखना चाहिए। कोई भी हो तो सांत्वना देगा कि नहीं? आपको धीरज रखना चाहिए। माँ कहती है कैप्टन साहब आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा एक बेटा चले गया, इसलिए रो रही हूं कि ये एक था देश के लिए मैंने दे दिया, ये तो चले गया तो मेरा देश का क्या होगा, और एक होता तो और देती, ये सोच के रो रही हूं। आप ध्यान रखिएगा, सुख और दुख मन की बातें हैं, घटना की बात नहीं है। आपका बेटा चले जाता था, वो गया इसलिए आप रोते, उसका माँ का मन कहता है कि और एक बेटा हो तो दे दूं। यानी सबकी माँ बेटा जाने से रोने वाली नहीं, मन जा बोलता है उस हिसाब से रोएगी। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ये मन किसी कारण से किसी व्यक्ति के 500 रुपया जाने से भी 3 दिन रुला सकता है। ये मन किसी के 5 करोड़ के नुकसान होने के बाद भी हंसा सकता है। आपका 5 गया के 5 करोड़ मायना नहीं रखता, मन क्या बोलता है ये मायना रखता है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो पति को, पड़ोसी को, बच्चों को, दुनिया को, संसार को समझाने मत जाओ, अपने मन को समझाने जाओ, आपका कल्याण उसी में होगा। आप पूरी दुनिया को समझाते बैठे रहोगे कि फलानों को समझाऊं, फलाने को समझाऊं, फलाने को समझाऊं। समझाते रहना, जब तक आप नहीं समझोगे तो दुनिया में कोई कल्याण होने वाला। मैंने आपको बताया कि श्रावण महीने का नाम कैसे पड़ा। एक एक महीना देखो, उस नक्षत्र से उस महीने का पूरा नाम आया। आप सुबह उठते ही जरूर बोलना चाहिए कि मेरे नक्षत्र देवता प्रसन्न हो। क्या बोलना? नक्षत्रों से ही आपका काम चल रहा है। जितना भी आपके जीवन में चल रहा है ग्रहों से नहीं। ग्रह दशा कितनी भी खराब हो, आपका नक्षत्र बलवान होगा तो आपको चलाने वाला नायक वो होने से ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। नक्षत्र मजबूत होना चाहिए। कई लोगों को खुद का नक्षत्र का नाम भी पता नहीं है। कई ऐसे बैठे हैं उनको अपना नक्षत्र क्या यही पता नहीं, लेकिन जरूर बॉम्बे में अमिताभ बच्चन के घर का नाम क्या ये जरूर पता है। जलसा बोलेगा, खुलसा बोलेगा, ये सभी बातें बोलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के घर से ही इसका पेट भरना है। तेरा पेट तेरे अपने कर्म से भरना है तो तेरे संबंधी हर ज्ञान को पहले एकत्रित कर।
तू कब पैदा हुआ, किस वार में पैदा हुआ, वो वार तेरे लिए क्या करने वाला है, तेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तेरी राशि क्या है, तेरे लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तेरे शत्रु ग्रह कौन से हैं, तेरे अच्छे ग्रह कौन से हैं, तेरा दुश्मन नक्षत्र कौन सा है, ये सब समझ लेगा और उनसे सावधान रहेगा तो दुनिया से सावधान रहने की कभी नौबत ही नहीं आएगी, दुनिया पूरी तेरी होगी। हमारा जीवन ग्रह नक्षत्रों से चलता है। किससे चलता है? संसारियों से नहीं। ग्रह अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, ग्रह खराब हो गए तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। आपने देखे हो कि 10 साल से एकदम मित्र थे, अचानक एक दूसरे के एकदम भयंकर शत्रु बन गए। कैसे हो गए? ये तो बड़े मित्र थे। दशाएं बदलते ही उस दशा का अगर वो आदमी हो और वो दशा आपका शत्रु हो तो उस दशा में रहने वाले सभी लोग आपके शत्रु बनेंगे। आपको अपने जीवन सर्वोत्तम बनाना हो तो स्वयं का ज्ञान पहले लेना चाहिए। क्या ज्ञान लेना है? तो कितने लोगों को स्वयं का ज्ञान है भाई, वो ही मेरे को पूछना है। कभी मेरे को स्वयं का ज्ञान है महाराज। हम जानते हैं कि मूलाधार चक्र कहाँ है, स्वादिष्ठान कहाँ है, मणिपूरक कहाँ है, अनाहत कहाँ है, विशुद्धि कहाँ है, आज्ञा कहाँ है, सहस्रार कहाँ है, ईड़ा कहाँ है, पिंगला कहाँ है, सुषुम्ना कहाँ है, हाँ, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, आत्मा कहाँ है, चित्त कहाँ है, अहंकार कहाँ है, हाँ, चित्रा नाड़ी कहाँ है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है, हमको सब पता है महाराज, हमको सब पता है। आपको इतना ही पता है कि कहाँ कौन झगड़ालू है, कौन ईर्ष्यालु है, कौन झूठ बोलता है। अरे आपको कोई कौन झूठ बोलता है, आपको क्या लेना देना है कि कोई झूठ बोल रहा है कि कोई सच बोल रहा है। आपको अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना हो तो सिर्फ अपने जीवन पर ही दिमाग लगाना पड़ेगा। पड़ोसी के बगीचे में पानी डाल के आज तक कोई अपने बगीचे को हरा भरा कर सका क्या? कर सका? तो आप अभी देखो, घड़ी घड़ी मैं ये बात कहता हूँ क्योंकि थोड़ा आप इमोशनल तभी होगे। यहाँ हाथ रखिए, थोड़ा घड़ी घड़ी कहना पड़ता, नहीं तो झूठ बोल देते हो। कथा हो, भगवान हो कि गुरु हो, आपको कोई चिंता नहीं है। आपको अपनी अहंकार बड़ी दिखती है। अभी यहाँ हाथ रख दिए ना, आप बोलो, क्या आप हरदम दुनियादारी को समझने में लगे हो कि स्वयं को समझने में लगे हो? ये बताओ, बस इतना यहाँ हाथ रख के पूछता। हाँ, आप अपने को समझ के स्वयं का विकास कर सकोगे कि दुनियादारी को समझ के स्वयं का विकास कर सकोगे? पौधा खुद में पानी लेके विकसित होगा कि पड़ोसी बगीचे में पानी पड़ने से वो विकसित होगा? हाँ, तो आपने अपने में कितनी पानी डाली है, अपने में कितना विकास का चिंतन किया है। मैं सर्वोत्तम बनना हो तो मेरे में क्या शक्ति चाहिए, मुझे धन चाहिए तो मेरे में क्या शक्ति हो तो उस धन को मैं खींच सकता हूँ। मैं अगर ज्ञान पाना चाहता हूँ तो मेरे में क्या शक्ति हो तो मैं ज्ञान पालूँ। मैं क्या शक्ति रखूँ तो मेरे में वो ताकत आ जाए कि दुश्मन भी मेरे चरण में गिर जाएं। मेरे में वो शक्ति कैसे आ सकती है जिसमें पूरी दुनिया को मेरे मुट्ठी में कर सकूँ। कभी ये बातें विचार में आई हो तो आप बताइए, कैसे कमाऊं, कैसे दौड़ूं। एक पंछी ने एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कुछ बातें सुनी। आवाज आ रही थी तो उस पंछी ने देखा कि क्या आवाज आ रहा है, तो तुरंत उस पंछी ने देखा नीचे कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मनुष्य। दोनों बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। बात अजीब लगा तो पंछी ने सोचा कि मैं सुनूं। तो वो दोनों बात कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर में एक दुनिया है, वो दुनिया बहुत सुंदर है, वहाँ तरह तरह के वृक्ष लगे हैं, हर एक में अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, उसमें से खुशबू इतनी निकलती है कि 100 योजन तक चलता है वो खुशबू, और वो खुशबू को जो भी लेता है वो ऐसे मदमस्त हो जाता है। वहाँ फल ऐसे होते हैं जो करोड़ फल को खाएं तो जो आनंद नहीं आए, वहाँ के एक फल से वो आनंद आता है। वहाँ जितने पशु पक्षी है देखने लायक है, वहाँ जो दुनिया है वो देखने लायक है। वहाँ के नदियों में शहद बहता है। क्या बहता है? वहाँ का समुद्र दूध का होता है। वहाँ की दुनिया स्वर्ग होती है। पक्षी ने सोचा, हाँ, शहद की नदी, दूध का समुद्र और पेड़ पौधों से क्या रस टपके, फिर तो वहाँ जाना चाहिए। ये सोच ही रही ना, वो दोनों आदमी उठ के निकल गए।
अब इसको मन में भटका आ गया। ये आपकी कहानी है, किसी पक्षी की नहीं है। आपने इस दुनिया के रंग बिरंगी बातों में पढ़ के एक जीवन कैसे बिगाड़ा है, उसकी ये कहानी है। पक्षी सोचती है मुझे तो वहाँ जाना ही है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज आपको रोटी नहीं मिल रही है? किस किस को रोटी भी नहीं मिलती है वो हाथ ऊंचा करो। मैं दाम में रख के उनके आजीवन रोटी की यहाँ व्यवस्था करता हूँ। हाथ ऊंचा करो। किस किस को रोटी नहीं मिलती है? आजीवन में रोटी डालता हूँ, यानी रोटी मिलती है। भाड़े के घर में हो के छोटे घर में हो के बड़े घर में हो के आप जानो राम जानो, बगैर छाया रोड में बैठे हुए इसमें कौन है? वो हाथ ऊंचा करो। यानी आपको, आपके सिर पर कोई छत्र है क्या? हाँ या ना बोलो, मुंह से बोलो, हाँ बोलो। मुंह तो खोलो, हम कितना बकबक कर रहे हैं, आप एक बार हाँ बोल लो, इतना बोल लो। पूरा कतई करा दूं तो आपका क्या होगा आपसे? आपके पास छत्र है, रोटी है, कपड़े हैं। किसी के पास चप्पल नहीं हो कि भाई एक चप्पल भी मेरे पास नहीं है, मैं बिना चप्पल घूमता हूँ, वो कोई हो तो हाथ ऊंचा करें। तो चप्पल है तो अब हाथ जोड़ के पूछता हूँ, फिर काई का दुख है आपको? ये बताओ मुझे। फिर अब काई का दुख है आपको? अब आपने बोला कि मेरे सिर पर छत्र है, छाया है, मेरे को कपड़े हैं पहनने, रोटी है। आपको आज मैं कहना चाहता हूं, आप सोचो कि कुछ मिलने के बाद खुश होऊंगा। खुश होना ही जिंदगी का लक्ष्य है, पहले ये समझ लो। बड़े मूर्ख हो, मूर्ख। रोटी खा के आपको जिस आटे ने आपका पेट भरा, आज तक उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है आपके पास। जिन कपड़ों ने तन ढका आपका, उसके लिए अभी तक कोई धन्यवाद नहीं है। जो नहीं है उसके लिए बड़ा तरस है आपके पास। जो मिला है उसके लिए कोई धन्य भाव नहीं है। एक छोटा सा एक तिनका कोई आपको उधारी दे देता है या दे देता दान, वो भी चाहता है कि मेरा कोई तारीफ करे, मेरी कोई महिमा करे, मैंने दान दिया है। इतनी वस्तुओं से आपकी जीवन चल रही है। रोज 15 लीटर पानी से भी अगर नहा रहे हो, 5 लीटर पानी भी पी रहे हो, और अगर आप आज 40 साल के हो गए हो तो आपने 2,40,000 लीटर पानी अकेले ने आज तक इस धरती का खाली किया है। और 2,40,000 लीटर पानी खाली करके अभी तक उसके लिए कोई धन्यवाद भाव नहीं है आपके पास। आपको हीरे पन्ने चाहिए, मानक मोती चाहिए। जिंदगी हीरे पन्ने से नहीं, रोटी कपड़े मकान से चलती है ना, वो हर एक के पास है। हम कोई कम नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ये भाव आने के बाद जो तृप्ति आएगी, ये तृप्ति का तरंग आपको और समृद्धि लेके आएगी। अभाव का तरंग रखोगे तो अपूर्ति रंग ही रहोगे। खुशी का तरंग रखोगे तो राजा बनोगे। तरंगों का खेल है ये दुनिया। आपके पास क्या है? भी मैंने पूछा हाथ रखो भाई, घर है क्या? है महाराज, है। क्यों, क्या दुखी इसलिए है कि ये घर अच्छा नहीं, दुश्मन है ये घर इसका, क्योंकि छोटा है। हाँ, ये घर छोटा है इसलिए मेरा दुश्मन है ये घर। बड़ा बंगला आएगा तो वही मेरा दोस्त है। इसलिए इस घर में दुख है, क्योंकि इस घर को तूने मित्र नहीं बनाया है। अगर इसको मित्र बना देता, ये मित्र तुझे और बड़ा घर लाने का स्वयं ही व्यवस्था करता। हमको हर बात में कंप्लाइंट करने की भावना है। हम दुनिया से, घर से, परिवार से, पूरे संसार से शिकायत करते हैं कि धन्यवाद करते हैं? यही सवाल है। हाँ, शिकायत करने वाला पुलिस स्टेशन में ही खड़ा होता है, धन्यवाद करने वाला हाथ में फूल का गुच्छा लेके खड़ा होता है। आपको कहाँ खड़ना है? देखो, जीवन ना समझी से कैसे बीत रहा है। यहाँ भैरव पुराण का 3रा दिन है, रविवार भी है। लेकिन इस पंछी ने क्या सोचा कि मुझे वो दुनिया में जाना है जहाँ शहद का नदी हो, दूध का समुद्र हो, फूलों में से खुशबू निकलता हो, फलों में से रस निकलता हो, दुनिया रंग बिरंगी हो। मैं जहाँ हूँ वो कोई दुनिया मजे का नहीं। वो तो दोनों उठ के चले गए। तो ये पंछी थोड़ा आगे गया, किसी आदमी को पूछा वो स्वर्ग वाला दुनिया कहाँ है? उसने बोला कि स्वर्ग वाला दुनिया का पता मैं आधा जानता हूँ। कितना जानता हूँ?
आधा रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा बहुत दिन से है कि तुम्हारा एक पंख मेरे घर में मैं रखना चाहता था और मुझे वो पंख नहीं मिला। आज तुम मिले हो तो तुमको मैं पता बताऊंगा, अगर तुम एक पंख देते हो तो एक छोटा सा पंख ही तो देना है, दे दो ना, क्या फर्क पड़े। क्या देना है? एक छोटा सा पंख ही तो देना है, क्या फर्क पड़े। एक पंख निकाल के पंछी ने दे दिया, उसने रास्ता बताया तो आधा गया। अब आधे के ऊपर कहीं जाओ, एक एक मील से ज्यादा किसी को रास्ता पता नहीं है। लेकिन देखो कोई संयोग है, हर आदमी उससे एक पंख मांग रहा है रास्ता बताने के लिए। एक एक पंख देते 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 वो जो जगह आना है, अब 1 मील बाकी है। कितना? उधर जाके एक आदमी को ये पंछी पूछ रहा है कि वो रास्ता कहाँ है स्वर्ग जाने का, सिर्फ 1 मील ही तो है, डाबे में जाना है कि जीमने में जाना, लेफ्ट में जाना कि राइट में जाना, सीधे जाना कि ऊपर जाना, नीचे जाना कि तिरछे जाना। वो बोलता तुम एक पंख दे दो तो मैं पूरा रास्ता दिखा दूँ। अब वो पंछी शरीर को देखता है, रास्ते भर लोच लोच के पंख निकाल के, अब इसको मालूम पड़ा कि अब इस जिंदगी में मैं कहीं उड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वर्ग को पाने के लोभ में पंख को घुमा के बैठा हुआ। मैं मेरे घोंसले में, मेरे पेड़ में, मेरी व्यवस्था में बढ़िया था, लेकिन मुझे था कि कोई स्वर्ग देखूं, लेकिन इस स्वर्ग का मूल्य मैंने किससे चुकाया। और पंछी को क्या चाहिए उड़ने के लिए? अगर वो नहीं हो तो क्या हो? वो पंछी वहीं पड़ा रहा। आप देखिएगा दुनिया भर के लोगों को देख के वो ऐसा है मुझे ऐसे जीना चाहिए, वो वैसा है मेरे को भी ऐसे बनना चाहिए। आपने इन पंचायतियों में एक एक पंख घुमाया, अंत में आपको मालूम पड़े कि मैं बूढ़ा भी हो गया, दुनिया को लपेटने के चक्कर में मेरे पास था उसका भी मजा नहीं ले पाया, मैं खाली दुनिया का ही लपेट में पड़ा रहा। पूरी दुनिया इकट्ठा करने गया, जो था उसका तो आनंद लिया नहीं, और दुनिया देखने के चक्कर में पर भी क्या हो गए। हाँ, ये कहानी किसी पंछी की नहीं, आपकी है। आज जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो ना, उसके लिए बड़े आनंदित होकर धन्यवाद देना सीखो। आज का आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन आपका तरंग बदलेगा उससे। क्या होगा? तरंग बदलने से क्या होगा महाराज? भैरव पुराण सुना दो ना, हमको ये सुनना ही नहीं है, यही सुनाऊंगा, क्योंकि भैरव भी चाहते हैं कि मेरे दरबार में आके इनका कल्याण हो जाए। मैं तो यही सुनाने वाला हूँ, आप जो चाहो करो। आपके अंदर से ये जो भटकाव के भाव आते हैं, दूसरों को देख के बनने के भाव आते हैं, मन में तरस आता है, मन में चिड़चिड़ापन आता है, तो क्या होता है महाराज? पता है आपको क्या होता है? पता है? आपके अंदर से कॉर्टिसॉल नाम का एक रसायन उत्पन्न होना शुरू होता है। आदि काल से आदिवासियों जब गुफा में रहते थे, असुरक्षित उनका जीवन था। गुफा का दरवाजा होता था क्या? समझो कि गुफा को किसी पत्थर से ढक दिया, क्या उठा पाएंगे? आजकल आपके पास स्लाइडिंग डोर तक आ गया है, आपको दरवाज़ा खोलने की भी जरूरत नहीं। बहुत आप कमज़ोर हो, खाली धक्का मारो तो नीचे बेरिंग लगा हुआ वो दरवाज़ा आसानी से खुलता है। लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी देखो, कपड़े नहीं थे, जहाँ पत्ते लटका के घूमते थे, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं तो कच्चा मांस खाते थे, और रात में सोएं तो कोई शेर आ जाए तो क्या करें? उससे सुरक्षित रहने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता था। अगर कोई शेर आ गया महाराज, एकदम सामने शेर आ गया, तब क्या होता? आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसॉल का नाम है स्ट्रेस हार्मोन, इसको अच्छे से समझना बहुत आपको जरूरी है, क्योंकि कथा पुराण तो और समझ लोगे, आपके शरीर को पहले समझ लो कि वो कैसे काम करता है। आप जब भी बोलते हो मेरे शरीर में कोई शक्ति घुस गई, मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, इस आदमी को कभी एक बार भी हंसते नहीं देखा। ये 1.5 महीने से यहाँ बैठा है, ऐसा मूर्ख है, वो सोचता है कि मैं गुरु से ये पूछ लूँ ने मैं वो पूछ लूँ। पूछना बाद में, थोड़ा हंसते तो रहे भाई, थोड़ा हंस तो सही। तुझे एक बार हंसते नहीं देखा। और क्या फर्क पड़ता है जब आप ऐसे उदास बैठे रहते हो? आपके अंदर कॉर्टिसॉल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और कॉर्टिसॉल स्ट्रेस हार्मोन है। वो शुरू होने के लिए इसका कारण है कि सामने शेर आ जाए तो तेरे अंदर एक घबराहट आए। क्या आए? और जब भी घबराहट आता है तो आप देखो, शेर को आप देखते ही घबराते हो कि नहीं?
वो घबराहट के कारण ही आप दौड़ते हो। अब समझो कि किसी संत को योग सिद्धि मिल गई, सामने शेर आ गया, वो घबरा नहीं रहे हैं तो वो दौड़ रहे हैं क्या? तो अभी दौड़ शेर का है कि घबराहट का? आप आज बताओ, ये सच समझ लो। आप शेर से नहीं दौड़ रहे हो, आपके अंदर घबराहट है इसलिए दौड़ रहे हो आप ये अच्छे से समझ लो। हमारे शांति सूरी मांडोली के हुए हैं माउंट आबू में, जिन्होंने साधना किया, उनका फोटो देखोगे तो देखोगे पास में शेर सीता सब बैठे हुए हैं। वो कभी दौड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? क्योंकि शेर वहां है, घबराहट नहीं है। आपके पास आज के तारीख में शेर नहीं है लेकिन घबराहट है, इसलिए आप दौड़ रहे हो सब। आप समझ लो कि आपके अंदर एक घबराहट आपको सामने शेर उत्पन्न कर रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं यहाँ 2-2, 3-3 महीने रहते, एक बार भी हंसते नहीं, एक बार भी खुश नहीं रहते। तू सोचे कि मेरा जीवन सफल हो जाए फिर हंसूंगा। विज्ञान कहता है कि तू हंसेगा तो ही जीवन सफल होगा। कैसे बैठे रहते हैं ऐसे। मैं सोचता हूँ इन सबको क्यों मनुष्य बनाया भगवान? तू भी तो बड़ा कुंभार है, घड़ा बनाए तो अच्छा ही बनाए, ऐसे टेढ़े घड़ा क्यों बनाता? मैं कई बार भगवान को ही कंप्लेन करता हूँ। भगवान कहते हैं ये घड़े अपने आप टेढ़े हुए, मैंने बनाया तब तो बढ़िया ही था। ये घड़े अपने आप टेढ़े हुए घड़े हैं, इसको हमने नहीं कोई टेढ़े किए। तो आप देखो ये कार्टिसाल क्या करता है आपके बॉडी में। अगर आपको कोई घबराहट का काम हो जाता है, समझो बैंक में गए हो आप, बैंक से पैसा लेके निकले हो 12,000 रुपया, रास्ते में चल रहे हो, कोई भी छीन लिया, तुरंत आपको छीन रहा, घबराहट आता है ना, उस समय में आपके अंदर कार्टिसाल का उत्पत्ति होता है। वो क्या करता है, उस घबराहट को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रेस को डालता है। वो स्ट्रेस आपको दुड़वा के उससे पैसा छीनने की ताकत देता है। लेकिन ये स्ट्रेस हार्मोन जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, इस कारण को आप पूर्ण नहीं करो, खाली दुखी होते रहो, तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के डिप्रेशन को, माइंड के टेंशन को, अंदर के शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, हृदय में कई प्रकार की बीमारी डालना, विकास को रोकना, ऐसे मेंटली फिजिकली ट्रबल देता है। फिर इसके अंदर से निकलने वाले वाइब्रेशन आपके जीवन में जो शुभ होना है उसको रोकता है। ये दो काम करता है कॉर्टिसॉल। कॉर्टिसॉल फिजिकली ट्रबल करता है आपको। कैसे? आपके शरीर में रोग उत्पन्न करता है, आपको बिल्कुल सुस्त बना देता है। ये कॉर्टिसॉल को खत्म नहीं किए, कई वर्षों तक अगर अंदर पड़ा है तो वो धीरे धीरे पागल भी होता है। और ये कॉर्टिसॉल जब अंदर उत्पन्न हो जाता है तो आपके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बदल जाता है, जिससे समृद्धि को खींचना था वो तरंग बदल के दरिद्रता को खींचना, दुख को खींचना, परेशानियों को खींचना आप शुरू करते हो। तो आज का विज्ञान कहता है कि अगर आप हर हालत में हंस सकते हो, हर हालत में खुश रह सकते हो, तो आपके शरीर से एंडोर्फिन्स क्रिएट होना शुरू करते हैं। क्या चीजें? ये दो चीजें याद रख लो। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े जाने दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं तो आप सदा सुख और समृद्धि को खींचने की तरंग की रेशियो रखते हो। आपके अंदर कॉर्टिसॉल क्रिएट हो रहा है तो दरिद्रता, दुख, नुकसान को खींचने की ताकत रखते हो। आपको क्या चाहिए? भैरव पुराण का पूरा सार यही है कि आप भैरव की तरह वीर, धीर और गंभीर रहो कि एंडोर्फिन क्रिएट हो आपके जीवन में। पूरा पुराण का सार यही है। ये बच्चा बोलता है आई एम इन डिप्रेशन, आई एम फ्रॉम आसाम। वाई यू आर इन डिप्रेशन? बिकॉज नॉट नाउ बट व्हेन यू केम टू कृष्णगिरी, इन व्हाट स्टेट यू आर देयर? देन यू टोल्ड mentally, physically I am in depression in the first day when you met me. Then I told that is because of cortisol. Because of what? तो कहते हैं कि इसको कैसे हम खत्म करें। देखो आपको एक छोटी सी उपाय बताता हूँ। आपको अभी मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, अभी मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कोई कॉमेडी तो आपने सुना नहीं, बहुत सीरियस बात सुन रहे हो। फिर भी आप नकली हंसी हंसिए। अब नकली हंसिए मत, नकली मुंह को आप होठों को चौड़ा कीजिए, होठों को चौड़ा कीजिए अच्छे से। इतना नहीं भाई, ये तो गद्दा करता है। तुम तो अच्छे से ऐसे करो, ऐसे करो, और करो, और करो, और करते जाओ। थोड़ा सा आवाज करो,
अब देखो क्या कर रहे हो। अगर रोने के लिए तो असली में कोई दुख चाहिए, हंसने के लिए तो नकली हंसी भी असली हंसी ला सकता है। इसका ये उदाहरण है। आप कोई हंसने के लिए मैंने कोई मौका दिया आपको। अब देखो आप ऐसे करो, ऐसे करो, देखो मैं हंसने लग गया। अब ऐसे ऐसे करोगे, आप देखो रोने के लिए 13 नस काम करते हैं। कितने नस? और वो 13 नस काम करने के लिए करीबन शरीर के सभी अंगों को मेहनत करना पड़ता है। हंसने के लिए 51 नस काम करते हैं, उसके लिए सिर्फ होठ हिलाओ तो बस है, और कोई अंगों की जरूरत नहीं। 51 नस काम करते हैं हंसने के लिए कुल मिला के, लेकिन आप हंसोगे, अनेक दूसरे अंगों की जरूरत नहीं है। रोना हो तो हृदय में भार चाहिए, वैसे नहीं रो सकते हो। हृदय पहले भारी होता है, हाथ पैर ढीला पड़ता है, शरीर कमजोर होता है, बुद्धि एकदम सूखता है, मन एकदम दुखी होता है। इतने सारे होने के बाद रोना आता है। और हंसने के लिए कुछ नहीं, खाली होठ ऐसे करो, देखो। हाँ, और ऐसे करने से क्या होगा महाराज? दुनिया का सब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है, नकली हंसी हंसने वाले के शरीर में भी एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं। आप रोज हंसने, आजकल ह्यूमर क्लब्स कितने आ गए हैं। आप देखिए ह्यूमर क्लब, जहाँ जाके सुबह सुबह लोग हंसते हैं। अरे मूर्खों, पैसा भर के कोई क्लब बना के उसमें जाके काई का हंसना है? अपनी माँ को देख के हंस, अपने बाप को देख के हंस, अपने परिवार को देख के हंस, अपने जिंदगी को सोच के हंस। उसके लिए काई लिए किसी क्लब में जाने की जरूरत, और वो 5,000 महीने का मांग रहा है। फिर काई का 5,000 हंसाने के लिए। कैसी दुनिया देखिए। हम हंसने के लिए पैसा देके ट्रेनिंग लें, ऐसा नौबत है। क्योंकि आपने दुख को अपनी संपत्ति बना दिया, तो हंसी पराई चीज हो गई आपके जीवन से। आप 24 घंटा दुखी, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा घर ठीक नहीं, मेरा संसार सही नहीं, मेरा शरीर खराब है। 1000 पंचायती है। अच्छा खराब है, शरीर बहुत खराब है। किस किस के शरीर खराब है? लो हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं करेगा। है यही नाटक करने कृष्णगिरी आए थे कि कुछ मिले तो शरीर को ठीक कर लूं कृष्णगिरी में, लेकिन कोई नहीं करे कि मेरा शरीर काम नहीं करता महाराज। इसमें कोई तो है ऐसा सोचे कि मेरा शरीर थोड़ा ढीला है, काम नहीं कर रहा है कि नहीं अंदर में? तो आपको पूछो जिनके शरीर खराब है, कोई एक भी हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए अब मैं कॉमन में बोलना पड़ता है। बाकी तो सब ऐसे ही बदमाश आए हुए हैं। आप देखिए, मैं आपको कहता हूं कि आपका शरीर खराब है, चलो कोई बात नहीं, शरीर को लेनदार मेरे पास बहुत हैं। कोई पैसे वाले हैं जिनकी किडनी फेलियर हो गई है, 5 करोड़ देने तैयार है, आप किडनी दे दो। 10 करोड़ देने तैयार है, हार्ट दे दो। 5 करोड़ देने तैयार है, आंख दे दो। 10 करोड़ देने तैयार है, कान दे दो। 25 करोड़ देना तैयार है, हाथ दे दो। यानी आप जिस शरीर को चलता नहीं बोलते हो, हजारों करोड़ की संपत्ति को लेके घूम रहे हो शरीर के नाम से आप फोगट। फिर उसके प्रति आपके मन में सदा शिकायत है, मुझे सर्दी बहुत लगती है, मुझे खांसी बहुत आती है। अरे वो आए तो ही जिंदा है, कुछ भी नहीं आया तो डॉक्टर बोलेगा ले जाओ, हो गया काम। कुछ आ रहा है तो कुछ है, मेरे को पित्त पड़ रहा है, मेरे को गर्मी हो रही है। भगवान को धन्यवाद दो कि जिंदे हैं जब तक ये सब होता रहता है। आप किसी लाश को देख के बोलो कि खांसी कर 1000 करोड़ देता हूँ, हाँ खांसी कर। अरे मेरा मुंह बहुत ठीक नहीं है महाराज, प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँ क्या? तो माइकल जैक्सन नहीं है, उसने 20 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई, फिर भी रूप से नहीं, उसके अपने जो कला से ही वो पैसा कमा पाया। रूप का कोई लेना देना नहीं है। कई लोग बोले कि थोड़ा तो भगवान मुझे कोई अच्छा रूप देता, मैं कि और क्या दे। हम जितने बैठे हैं सबका नाक यही है कि लंबा होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा। समझ लो तुम बहुत शिकायत कर रहे हो, इसलिए भगवान ने आपका नाक यहाँ रख दिया होता और मुंह यहाँ रख दिया होता तो एक कौवा हलवा लेके पहले आंख को दिखाना पड़ता, फिर घुमा के नाक से सूंघ के पीछे मुंह में डालो जब तक रात हो जाता आपका। जिनकी शिकायत बहुत ज्यादा है उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बड़ी व्यवस्था भगवान ने आपके लिए बनाया कि एक हलवा उठाया, देखने मुंह के पास जाए, जब भी आंख देख ले, नाक सूंघ ले और ठप करके पेट में पड़ जाए, दूसरे काम देखते जाओ।
दूसरा काम देखने के लिए काम में लगे रहो। समझो कि भाई यहां पीठ में मुंह रख दिया, पीठ में यहां मुंह रख दिया, नाक यहां रख दिया, आंख यहां रख दिया। पहले तो ऐसे करो, फिर सूर्य नमस्कार फोगट में ही भेजा था। यहाँ करो, पहले कब्बा दिखाओ ना आंख में, क्योंकि कोई कचरा भी तो हो सकता है उसमें। फिर यहाँ पीछे से नाक से सूंघाओ ऐसे, और अच्छे से घड़ी घड़ी यूं करो जिससे कमर खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ। फिर आगे मुंह में यहाँ डालो। खा पाते? हाँ, भगवान ने सब व्यवस्था की। आपकी एक किडनी खराब हो जाए, देखो आप कहीं भी जाते हो इस दुनिया में, कहीं भी जाते हो, 2 दिन के लिए जाते हो तो 2 दिन का ही कपड़ा ले जाते हो ना, 5 दिन के लिए जाते हो 5 दिन का ही कपड़ा ले जाते हो ना। उस दयालु की आप इतनी शिकायत करते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान एक किडनी से पूरा जीवन चलाता है, फिर 2 किडनी की क्या जरूरत थी? भगवान को मालूम है कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो, एक की जगह 2-2 दे के भेजा है। आपको बड़ी शिकायत है कि भगवान मुझे क्या दिया क्या दिया। हम पूरी जिंदगी एक किडनी से जीते हैं, 2 का ही लिए। वो माँ है जो अपनी माँ जैसे नहीं है। अपनी माँ तो बाहर भेजती है तो रोटी के साथ अचार पापड़ देगी और क्या दे देगी। उसने दूसरा जीवन जीने के लिए वो और एक अंग मुफ्त में देके इस धरती में भेजा। आप ज्यादा शिकायत मत करो। जो मिला हुआ जीवन को आज धन्य धन्य मानो। आज का दिन आपका धन्य मानने का दिन है। आज तक जो मिला है उसके लिए खुश रहो। देखो आपको 1000 दुख होगा, अभी भी श्वास चल रहा है कि नहीं? तो हॉस्पिटलों में प्राण के लिए जो तड़प रहे हैं उनको याद करो, और आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो। ये सोचो आप अपने आप में धन्यभागी हो कि किसी हॉस्पिटल में नल डाल के बैठना नहीं पड़ा, मस्ती से बैठ के भजन कर रहे हो। आप अपने आप में धन्यभागी हो। आज की तारीख में कई दुखी बैठे हैं दुनिया में, है नहीं क्या महाराज? तो आप असली में भाग्यशाली हो। तब जाके किसी संत के चरण में बैठे हो, और संत के सिर पर भगवान बैठे हैं, भगवान के चरण में संत बैठे हैं, और संत के चरण में आप बैठे हो। पूरा आपका तो एक सीढ़ी बना हुआ है। आप कितने भाग्यशाली हो। आज बोलो प्रभु धन्यवाद, बोलो अच्छे दिल से बोलो, अंदर से बोलना। किस लिए धन्यवाद? मैं बोला इसलिए धन्यवाद है, आपको आज तक जो मिला है और भविष्य में मिलने वाला है। एडवांस में धन्यवाद बोलो। प्रभु खुश होंगे तो डबल ही देंगे। आप एडवांस में बोलना सीखो। शिकायत कभी नहीं करना, धन्यवाद तो रोज 100 बार बोलना। कितनी बार? माफ करो, मैं बोलूं कि पश्चाताप करो, माफ करो, धन्यवाद बोलो। किसी को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा? आपको एक घटना बताऊं, असली घटना। बाप 2 बेटों को छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया। कुछ लगा कि ये बड़े खराब है, इनकी जरूरत नहीं। असली घटना बता रहा हूं, इसका पेपर कटिंग बता सकता हूं आपको मैं। अब भाग गए, मौज किए, मस्ती किए, बुढ़ापा आया तो फिर सोच आया कि हमने गलती की। बड़ा पश्चा करके सोचा कि बच्चों को जाके मिलूं, जब तक पत्नी मर चुकी थी। 2 ही बच्चे थे, दोनों अलग हो गए क्योंकि बड़े हो गए। 40 साल हो गया तो क्या पड़े रहेंगे? 40 साल बाद तो वो बच्चे 50 साल के नहीं हुए होंगे। तो पहले बच्चे के पास गया बाप को देखते ही बेटा पहचान गया, फोटो तो घर में था ही। बाप बोलता है मैं बहुत बड़ी गलती की, तुम सबको छोड़ के भागा। मैं बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटे ने कहा आप क्या माफी मांगते हैं पिताजी? आपको माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप मेरे पिता हैं, बड़े हैं। आप जो कर्म करेंगे उसमें कोई आपके पास उचित कारण रहा होगा। आपको मैं माफ नहीं करता, आपको मैं नमस्कार करता हूं। उसने नमन किया बाप को। बाप रोने लगा, देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, और ये बेटा देखो कितना उदार दिल वाला है। फिर वहां से छोटे बेटे के पास गया। कहाँ गया? छोटे बेटे के पास गया। छोटे बेटे को बोलता है माफ कर दो भाई, मैंने गलती की, क्षमा मांगता हूं। कभी आपके पास कोई बड़ा आता है और कोई अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, तो आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, वो गलत किया है सही किया वो मत देखना, वो बड़ा है इसलिए आप उसको नमस्कार करना, आपका कल्याण होगा।
अब वो छोटे बेटे के पास जाता है, छोटे बेटा बोलता है कि क्यों आया अंदर, कौन बुलाया, मेरी माँ को तुमने मारा है, तुमने हम सबको दुख दिया है, तुम हमारे बाप नहीं हो, शैतान हो, हमारी पूरी 40 साल की जिंदगी बिगाड़ दी तुमने, निकलो यहां से। बाप के मन में धक्का लग गया कि बेटे ने माफ नहीं किया। उसी को दिमाग में ले लेके उसको डिप्रेशन हो गया। इसी बात को सोच सोच के माइंड टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, एक प्रकार से उसका घबराहट हो गया। सोचा कि ये अब ये घबराहट रुकेगी नहीं, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट के पास गया। कहाँ गया? साइकियाट्रिस्ट, मनोतत्व चिकित्सक। उधर जाकर के खड़ा हुआ तो देखता है बेंच में बैठ के पास में ऐसे घूमता है तो छोटा बेटा भी आया हुआ है। कौन आया है? आप ध्यान रखना, आपको किसी ने माफ नहीं किया, ऐसे दुखी रहोगे तो भी आपके मन में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा, और आपको किसी ने दुख दिया है इसलिए आप परेशान रहोगे उस प्रतिशोध को मन में सोच के, तो भी आप रोगी रहोगे। जो माफ कर देगा वो बड़ा बेटा, वैसे लोग सदा निरोगी रहेंगे, ये निश्चित बात है। आप अपने जीवन में किसी ने मुझे माफ नहीं किया ये सोच के दुखी रहोगे तो भी आपके मन में एक स्ट्रेस और डिप्रेशन आएगा, और दुनिया आपको परेशान कर रही है ऐसे, मेरे बाप ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पारिवारिक लोग सही नहीं रहे, मेरी दुनिया सही नहीं रही। अगर ऐसे रहोगे ये भी आपके शरीर, बुद्धि और तरंगों पर असर करेगा। पश्चाताप करो अपने पापों के लिए, क्षमा करो दुनिया के लोगों को, और धन्यवाद बोलो जो मिली हुई चीजों को। पश्चाताप अपनी गलतियों के लिए, क्षमा दुनिया की गलतियों के लिए, धन्यवाद प्रकृति के दिए हुए देन के लिए। ये तीन जिसके पास आ गए उसको समृद्ध बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये तीनों आपके पास नहीं है, बाकी सब आपके पास है, ये मैं स्पष्ट और निश्चित रूप से बोल सकता हूं। आपके पास अपने किए का पश्चाताप नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को क्षमा करने का बड़ा दिल नहीं है, आपको आपके मिले हुए चीजों को देख के धन्यवाद बोलने की भाव नहीं है। ये तीनों किसके पास है? हाथ उठाओ। और ये तीन देना ही कथा और पुराणों का एकमात्र सार है कि आप मिले हुए को खुश मान के धन्यवाद बोलो, गलत लोगों को क्षमा कर दो, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर दो। उसी समय तरंग बदलते हैं। इससे क्या होगा महाराज? इससे तेरा फायदा होगा, इससे तेरे अंदर घुसा हुआ कॉर्टिसोल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और एंडोर्फिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंडोर्फिन मनी किंग कहा जाता है साइंस में। एंडोर्फिन को क्या कहते हैं? यानी समृद्धि देता है, और पुअर बनाने वाला अगर कोई है तो कॉर्टिसोल है। आज आपके शरीर में छोटी या बड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल जरूर है। क्या है? और खुश रहोगे तो क्या आएगा? और खुश वही रहेगा जो क्षमा करेगा। अगर ये सोचेगा कि मेरे साथ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा दिया, ये सोचता रहे कोई, वो खुश रहेगा? बता दो मेरे को। हाँ, तो आज हम एक छोटा सा काम करें। कथा तो बहुत सुना, सब काम किया, आज आप मैं बोलूं जैसे बोलो, हाथ जोड़ लो एक बार। मन से बोलोगे क्या कि खाली मुंह से बोलोगे? क्योंकि ये मुंह से बोल के काम नहीं करेगा। पड़ोसी को मुंह से बोल के ठगा सकते हो, हाउ आर यू, आई लव यू, वो मान लेगा कि प्यार कर रहा। मन में तुम सोचोगे नालायक तुझे देखा इसलिए बोलना पड़ रहा है, बाकी तो तेरा मेरा कुछ नहीं है। हम तो अंदर में सब समझते हैं। मन बोल सकता है ना ऐसा। दुनिया आपकी मुंह की बातों से खुश हो जाएगी, प्रकृति नहीं खुश होगी। ये प्रकृति एक तरंग फेंकती है, आप एक तरंग फेंकते हो। ये दोनों का मिलन ही समृद्धि है, दोनों का मिलन ही दरिद्रता है। आप जब उससे मिलते हो तो पश्चाताप भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से और धन्यवाद भाव से मिलोगे तो ये प्रकृति से आने वाले तरंग के साथ आपका एंडोर्फिन जुड़ेगा, तो आपके हर काम में सफलता मिलेगी। यही भैरव पुराण है। आपके हर एक जगह आनंद होगा, यही भैरव पुराण है। कौन चाहता है कि मैं समृद्ध बन जाऊं, सुखी बन जाऊं, धनवान बन जाऊं? तो दिल से बोलो, फिर जाके वैर विरोध नहीं करना उनसे, यहाँ खत्म कर देना आज वैर विरोध, तो मैं बुलवाता हूँ। अब यहाँ मुंह से बोलो, फिर उनको देखते ही अभी तो मन में ऐसे सोचे ये बहनों
कि अभी मैं बोल दूंगी मेरी बहू सही नहीं है, फिर भी महाराज बोल रहे हैं तो मैं बोल दूंगी कि मैंने माफ किया, घर जाके फिर उसको देख लूंगी। कहाँ देखेगी? तो अब घर जाके देखना है तो यहाँ बोलो ही मत। दिल से किसी को माफ करोगे तो आपके अंदर उनके साथ जो कर्मों का बंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो उस कर्म बंधन के कारण उत्पन्न होने वाला दुख दरिद्रता भी आज ही यहीं समाप्त हो जाएगा। आज ही यहीं राजा बनने का बढ़िया अवसर देता हूं मैं आपको कि आप कल से देखो जीवन में कितना मजा आता है। अगर मैं बोलूं जैसे जी के देखो, हमारे कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो होगा अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं है, जा मैं मेरी जिंदगी जीता हूं। और मैंने जिनको दुश्मनी करके तकलीफ दिया उनको भी मैं पश्चाताप के साथ माफ़ी मांगता हूँ। मैं हर प्रकार से सक्षम बनना हो, माफ़ी मांगने की ताकत जिसमें आ गई, क्षमा करने की ताकत जिसमें आ गई, धन्यवाद बोलने की जिसमें ताकत आ गई, वही महावीर बन सकता है, बाकी कोई महावीर नहीं बन सकता।